हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लास्ट 3 इयर्स के जो यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। ये 2022 का पेपर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू तूतीनामा, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है चंद्रगुप्त टू के बारे में, तो उनकी जो कॉइनेज सिस्टम थी उसके बारे में है कि उन्होंने शक विजय को मुद्रा पे अपने प्रिंट किया है। और सेकंड है कि उनका जो मुद्रा का माप था वो 33 ग्राम था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग का है, जहाँ पे ऑफिसर्स दिए हैं मौर्य काल के और उनकी ड्यूटी। ठीक है, कि वो ऑफिसर्स क्या के नाम, पर्टिकुलर उनका जो पद था और वो क्या काम करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में आपको जो मतलब सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उनके स्थान को मैच कराना है। फिर एक क्वेश्चन अभिलेख से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉट मैच करना है, सही मतलब सही मैच नहीं है वो बताना था अभिलेख से रिलेटेड, कि ये वाला जो मैच मतलब एक किंग दिया हुआ था और किंग के आगे अभिलेख का नाम दिया हुआ था, तो हमें ये बताना था कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी बतानी थी। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हमें ज़रूर से दिख जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग का एक और क्वेश्चन है, जहाँ पे बिल्डिंग दी हुई हैं और बिल्डर्स दिए हुए हैं, मतलब एम्परर्स दिए हुए हैं जिन्होंने उन बिल्डिंग्स को बनाया है। तो यहाँ पे अगेन हमें एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिखता है, जैसे सुल्तानगढ़ी, रेड पैलेस, ये सारी बिल्डिंग्स एक साइड दे रखी हैं और दूसरे साइड में एम्परर्स दिए हुए हैं, तो हमें मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन अगेन दिखता है। औरंगजेब के टाइम पे ये युद्ध हुए थे, तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था। अगेन एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का दिखता है, ये मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, जैसे चित्तगांव षड्यंत्र कब हुआ, गदर पार्टी की फाउंडेशन कब हुई, सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाली क्वेश्चन ज़रूर से आता है। मतलब अभी तक हमने शायद 3 या 4 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के और 2-3 क्वेश्चन हमने मैच द फॉलोइंग के देख लिए, जबकि 9 क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड टू स्तूपास एंड पिलर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आया हुआ है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया है आपका, जो पर्सन्स हैं, मतलब जो हमारे सोशो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ थी और उनके जो काम थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब उनको मैच करनी है। जैसे डीके कर्वे हैं, बैथून हैं। ठीक है, गर्ल्स स्कूल इन्होंने बनवाया, या मतलब ऐसे करके इधर साइड से काम दे रखा है और दूसरे साइड से उनका जो पर्सनैलिटीज़ के नेम है, तो वहाँ पे भी हमें मैच द फॉलोइंग। तो हमें अभी तक हम देख रहे हैं कि क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन काफ़ी सारे हिस्ट्री में हमें दिख रहे हैं। ठीक है। फिर अशोका की रॉक एडिक्ट्स के बारे में है कि उसका रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में कौन सी रॉक एडिक्ट में वो बात करता है। ठीक है। फिर एक बहुत इजी क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने की। तो देखिए ये मेरे हिसाब से हिस्ट्री का ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए बहुत बार लोग होता है कि हिस्ट्री के इधर उधर के टफ क्वेश्चंस करने के लिए सोचते हैं, पर अगर आपको रेस में बने रहना है, रेस से बाहर नहीं होना है, तो सबसे पहली बात इंश्योर करनी होती है कि हमें इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक अगेन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन टेक्स्ट और राइटर्स के बीच में, मतलब एक तरफ टेक्स्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दिए हुए हैं, वो हमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फिर किसने जलियांवाला बाग मैसाकर के टाइम पे नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये अगेन एक ईजी सा क्वेश्चन है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसमें नाव के चित्र कहाँ पे मिले थे। फिर अगेन मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें गॉड और उनके बीच के सिंबल्स को, मतलब गॉड और उनसे रिलेटेड सिंबल को मैच करना है। जैसे एक तरफ शिवा, विष्णु ये दिए हुए हैं और दूसरे साइड में चक्र, ट्राइडेंट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉमन सेंस बेस्ड है, जो भी इंडियन सोसाइटी में रहा हुआ है बचपन से, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन वो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को कहीं से भी गलत करने का चांस नहीं रखना है। बाकी अगर टफ़ क्वेश्चन आ रहा है तो वो सबके लिए टफ़ होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। फिर उसके बाद आता है फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक
एसोसिएशन के बारे में पूछा है, यूनियन। तो इसमें 3 नाम यतीन्द्रनाथ घोष, अजय घोष, फणीश्वर नाथ, तो ऐसे करके फाउंडर्स के नाम दिए हुए थे, तो वो हमें मतलब सही लगाना था। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर और उनके प्लेसेस जो थे जहाँ पे उनकी पब्लिकेशन होती थी उसको मैच करना था। जैसे स्वदेश, भारत बंधु, ये जगह दी हुई थी, आगरा, अल्मोड़ा वगैरह वगैरह, इनको मैच करना था। अगर आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि अगर एक भी आता है ना सही से, तो वो मतलब एलिमिनेशन से वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर ज्योतिबा फुले का संबंध किससे था। फिर उसके बाद आता है ट्रेड यूनियंस दी हुई थी, और ट्रेड यूनियंस की पार्टी, इन ट्रेड यूनियंस की पार्टीज़ की एफिलिएशन किसकी तरफ है। तो ये भी हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो हमें देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन सिंपली मैच द फॉलोइंग के हैं और कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में डोमिनेटिंग दिख रहे हैं हमें 22 के पेपर में। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 22 के पेपर हो गया। तो अगर हम 22 के पेपर की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखने हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डेसिफर हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो युद्ध हुए हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उनको हमें लूसेंट में से देख लेना है कि लूसेंट से या जहाँ से भी अगर स्पेक्ट्रम करते हो तो कि उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, कौन सा इवेंट पहले हुआ था। एग्जैक्टली सन नहीं याद हो तो भी चलेगा, बट ये इतना याद होना चाहिए कि क्या पहले हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो मिडेवल इंडिया से ज़्यादा पूछ रहे हैं वो है कि जो कुछ टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट को किसने लिखा। ठीक है, तो अगर कहीं पे लूसेंट में ही हमें कुछ टेक्स्ट वाली चीज़ें मिल रही हैं तो उनकी इस टेक्स्ट के राइटर ये थे, तो वो मैच द फॉलोइंग में आता है, उनको कर लेना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर्स और उनकी ड्यूटीज़, मतलब ये ऑफिसर, चाहे वो मुग़ल काल के ऑफिसर हों, चाहे वो मौर्य काल के ऑफिसर हों, कि पर्टिकुलर ऑफिसर कौन कौन सी ड्यूटी करते थे, ये चीज़। और यही मुझे लगा कि बाकी चीज़ें तो मतलब मैच द फॉलोइंग में हैं ही, वो अगर एक आध भी आता होगा तो वो हो जाएंगी। और न्यूज़पेपर कहाँ से, हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर कौन थे, थोड़ा सा इन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो मतलब डाइवर्स क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, हिस्ट्री का तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कॉमन दिखी। अगर बात करें 21 के पेपर की, तो 21 के पेपर में पहला क्वेश्चन तो मतलब जो दिखा मुझे वो स्टेटमेंट वाला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट तो पहली बार देखा है, तो इस क्वेश्चन को अगर मतलब एकदम डेसिफर कर पाना आसान नहीं था, किसने कौन बोला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए बने होते हैं, तो इनको ईजिली स्किप कर देना चाहिए। फिर ये टेक्स्ट और ऑथर वाला क्वेश्चन 22 में रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। फिर क्रोनोलॉजी, शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, फिर हमें क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस दिखते हैं। शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। ठीक है, फिर उसके बाद फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कौन थे, तो यही मैंने बोला कि फाउंडर्स वगैरह पूछ लेते हैं। फिर किसने आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, ये पूछा है। फिर सातवाहन पे 2 स्टेटमेंट्स दिए थे, उन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा फिर पूछा है क्रोनोलॉजी में अगेन जो फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया आए थे उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, मतलब उनके आने का टाइम क्या थे, विलियम हॉकिंस हो गए, रॉल्फ फिच हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे और फॉरेनर ट्रैवलर्स पे भी आ सकता है। तो हिस्ट्री के जो इवेंट हुए हैं उनकी हमें बस इतना ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी, एग्जैक्ट सन का पता होना ज़रूरी नहीं है। फिर ऐसा कौन सा फॉरेन जर्नलिस्ट था जिसने धारसना सत्याग्रह पे को रिपोर्ट किया था। फिर कानपुर का कॉन्स्पिरेसी से कौन एसोसिएटेड नहीं था। फिर हड़प्पन साइट मांडी कहाँ पे सिचुएशन है। फिर फवाद उल फवाद रिकॉर्ड कंजर्वेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया कंबाइंड बाई, तो ये अगेन एक बुक पे क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद नॉट अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा पे क्वेश्चन आया है। तो मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।
फिर उसके बाद ये रूलर मतलब राजा और उससे संबंधित जो स्टेट्स था, बेसिकली ये सॉरी बेसिकली ये क्वेश्चन जो था वो स्टेट से रिलेटेड था, राजपूत शासकों से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद असर्शन रीजन से क्वेश्चन है मुगल एम्परर्स के बारे में, ठीक है। इट्स इजीली डूएबल। असर्शन रीजन से क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो जाते हैं अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कब पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद वाइकोम सत्याग्रह पे 2 क्वेश्चंस मतलब 2 स्टेटमेंट के फॉर्म पे हैं। फिर ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो था कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परिवर्तीय कहा गया है। ऑफिशियल वाला क्वेश्चन देखिए फिर से आया है, एग्रोमोनी किससे संबंधित थे। महाजनपद और कैपिटल्स को मैच करना है। असर्शन रीजन्स के बारे में है, चोला एम्पायर से संबंधित है। और इजीली असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर डुएबल ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन मैच द फॉलोइंग वाला ही क्वेश्चन है कि कौन सी साइट हड़प्पन साइट और उनका स्टेट को मैच करना है। फिर सन टेम्पल्स के बारे में एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये एक ही टफ क्वेश्चन था एंड इसको स्किप करना चाहिए। फिर एक्स लॉ चैपल की संबंधित एक संधि से संबंधित क्वेश्चन है। फिर एक जो एक्ट होते हैं, एक्ट को मैच द फॉलोइंग, इंडियन आर्म्स एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, ठीक है। तो ये रॉयल टाइटल एक्ट, तो ये सब चीज़ें मैच द फॉलोइंग से, अगर मैच द फॉलोइंग में 1 या 2 भी आता है ना तो वो एलिमिनेशन से हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कौन कौन सी जगह मतलब ये डिफरेंट सिविलाइजेशन डिफरेंट जो पीरियड है हिस्ट्री के उससे संबंधित मैच द फॉलोइंग करना है। फिर हु मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, ये PYQ का क्वेश्चन है, तो PYQ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है ये तो फिर से रिपीट हो गया, अभी इसके पहले भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद डिफरेंट जो प्रथा है और उनका राज्य वो हमें मैच द फॉलोइंग में करना है। बुक्स और राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स और राइटर्स मतलब कौन सी बुक किसने लिखी ये मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है एक। फिर उसके बाद अकबर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा था, इसके पहले मैंने ये नहीं देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट ऑफिसर्स एंड उनकी जो ड्यूटीज़ थी ड्यूरिंग ये वाले मुग़ल काल में, तो वो चीज़ वाला मतलब ये ऑफिसर्स और ड्यूटी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के हों, चाहे वो मुग़ल काल के हों, चाहे वो मौर्यन काल के हों, तो ऑफिसर्स वाला एक क्वेश्चन तो दिखता ही दिखता है, वो हमें अच्छे से फिर कर लेना चाहिए। फिर नॉट करेक्टली मैच करना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनका संबंध अजमेर से है, तो ये वाला एक क्वेश्चन आ जाता है। जो सूफीज़ में जो अलग अलग जो वो हुए हैं धर्मगुरु जो हुए हैं उनका संबंध कहाँ से है, ठीक है। फिर ऑथर ऑफ किताब नौरस, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और बुक्स का भी क्वेश्चन है, तो बुक्स वगैरह चाहे वो मिडिवल हों, चाहे वो एंशिएंट हों, चाहे वो मतलब मिडिवल और एंशिएंट में बुक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हिस्ट्री का एनालिसिस हमारा यही निकलता है कि भाई बुक्स और ऑथर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑफिसर्स और उनके वर्क इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आती हैं, फाउंडेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्रोनोलॉजी युद्ध की क्रोनोलॉजी, ट्रेवलर्स की क्रोनोलॉजी, मॉडर्न इंडिया की मतलब इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, पिलर्स और अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, उसने क्या कराया, उसकी जो टर्म मतलब कुछ अगर कोई ख़ास उसकी जो कह सकते हैं कि एक्स फैक्टर हो, जैसे कॉइनेज सिस्टम हो, ठीक है, ऐसा कुछ एक्स फैक्टर वाली चीज़ हो तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हड़प्पन साइट्स कहाँ से संबंधित हैं, कौन कौन सी है और वहाँ कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ मिली हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 15-20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके आ जाते हैं, डाइवर्स एरिया से आते हैं, तो मतलब अगर घटना चक्र हिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है, अगर वो अच्छे से कर लिए तो मतलब इजी रह जाता है। फिर भी कम टाइम अब बचा है तो इन एरियाज़ पे फोकस करके भी काम चलाया जा सकता है। ओवरऑल हिस्ट्री का ये था एनालिसिस। आई होप कि ये ठीक लगा हो। थैंक यू।